नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। निर्णय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। तो चलिए सुनते हैं इसी विषय पर गौतम बुद्ध की एक कहानी। एक गांव में एक दयालु किसान रहता था जिसका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान था। हर साल वह खेतों में मेहनत करता और अच्छी फसल उगाता था। लेकिन एक साल बारिश बहुत कम हुई और सूखा पड़ गया। आसपास के सभी खेत सूख गए, पर सुदर्शन के खेत में अभी भी थोड़ी बहुत फसल बची हुई थी। गांव के बाकी किसान सुदर्शन के पास आए और उससे मदद मांगने लगे। उन्होंने कहा, सुदर्शन, तुम्हारे पास थोड़ी फसल बची हुई है, हमें थोड़ा सा अनाज दे दो ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। सुदर्शन उनकी परेशानी समझ गया। वह उन्हें अनाज देना चाहता था, लेकिन साथ ही उसे यह भी सोचना था कि अगले साल क्या होगा। अगर वह सारा अनाज दे देता है तो उसके पास बीज बोने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। सुदर्शन असमंजस में पड़ गया। वह गांव वालों की मदद करना चाहता था, लेकिन साथ ही उसे अगले साल के बारे में भी सोचना था। उसी शाम सुदर्शन गांव के पास स्थित मंदिर गया। वहां रहने वाले बुद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी थे। सुदर्शन ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। भिक्षु ध्यान से सुदर्शन की बात सुनते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सुदर्शन, निर्णय लेने से पहले 3 बातों पर विचार करो। पहला, दया। क्या तुम्हारा निर्णय दूसरों की मदद करेगा? दूसरा, दूरदर्शिता। क्या तुम्हारा निर्णय भविष्य के लिए भी फायदेमंद होगा? तीसरा, संतुलन। क्या तुम्हारा निर्णय दोनों पहलुओं का ख्याल रखता है? सुदर्शन को भिक्षु की बातें समझ में आ गई। उसने गांव वालों की मदद करने का फैसला किया, लेकिन साथ ही उसने यह भी सोचा कि उन्हें भविष्य के लिए आत्मनिर्भर बनाना भी जरूरी है। अगले दिन सुदर्शन ने गांव वालों को बुलाया और कहा, मैं आपको थोड़ा अनाज दूंगा ताकि आप अपना गुजारा कर सके, लेकिन मैं आपको बीज भी दूंगा। आप इस बीज को बोएं ताकि अगले साल आपकी अपनी फसल हो सके। गांव वाले सुदर्शन की दयालुता और दूरदर्शिता से बहुत खुश हुए। उन्होंने उसका धन्यवाद किया और बीज लेकर अपने खेतों में बोने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निर्णय लेते समय सिर्फ वर्तमान का ही नहीं, बल्कि भविष्य का भी ख्याल रखना चाहिए। दया और दूरदर्शिता का संतुलन बनाकर लिए गए फैसले ही सही मायने में बुद्धिमानी भरे होते हैं। जीवन में सही निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कला है। यह कहानी नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसमें कई कदम शामिल होते हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट करें कि आपको किस बारे में निर्णय लेना है। समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से आपको उसके समाधान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। समस्या को समझने के लिए सभी जरूरी जानकारी इकट्ठी करें। इससे आपको विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। जानकारी जुटाने के लिए आप शोध कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं या अपने अनुभवों पर विचार कर सकते हैं। समस्या का समाधान करने के लिए आपके पास कौन से विकल्प मौजूद हैं, उनकी सूची बनाएं। रचनात्मक बने
और जितने हो सके उतने विकल्पों पर विचार करें। प्रत्येक विकल्प के संभावित परिणामों पर विचार करें। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखें। अपने निर्णय को लेते समय अपने मूल्यों और सिद्धांतों को याद रखें। क्या यह निर्णय आपके लिए महत्वपूर्ण है? क्या यह दूसरों को प्रभावित करेगा? कभी-कभी हमारे पास सभी जानकारी नहीं होती है। ऐसे में अपना अंतर्ज्ञान सुनना भी जरूरी होता है। अपने दिल की आवाज़ सुनें और देखें कि कौन सा विकल्प आपको सही लगता है। विश्लेषण करने के बाद एक निर्णय लें और उस पर अमल करें। निर्णय लेने में देरी करने से समस्या और भी जटिल हो सकती है। कुछ समय बाद अपने निर्णय के परिणामों का मूल्यांकन करें। क्या यह सफल रहा? अगर नहीं, तो आपने क्या सीखा? यह सीख भविष्य के निर्णयों में आपकी मदद करेगी। निर्णय लेने की प्रक्रिया में बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निर्णय लेने से पहले बौद्ध धर्म ध्यान या सचेतनता अभ्यासों के माध्यम से मन को शांत करने पर बल देता है। यह स्पष्ट सोच को बढ़ावा देता है और भावनाओं या पूर्वग्रहों के प्रभाव को कम करता है। आपके निर्णय को चलाने वाली इच्छाओं पर विचार करें। क्या वे आसक्ति या कमी की भावना में निहित हैं? बौद्ध धर्म सिखाता है कि इच्छाओं से चिपके रहने से दुख का कारण बन सकता है। विचार करें कि क्या कोई अलग दृष्टिकोण दीर्घकालिक शांति ला सकता है। विकल्पों पर विचार करते समय सबसे आरामदायक या सबसे अच्छा दिखने वाला विकल्प से चिपके रहने से बचें। बुद्ध अक्सर मध्यम मार्ग की बात करते थे, जो एक संतुलित दृष्टिकोण की वकालत करता है, जो स्थिति के सभी पहलुओं को ध्यान में रखता है। अपनी व्यक्तिगत जरूरतों से परे सोचें। आपका निर्णय दूसरों को कैसे प्रभावित करेगा? क्या यह सभी प्राणियों के लिए मैत्री या प्रेम पूर्ण दया के सिद्धांत के साथ संरेखित है? याद रखें कि सब कुछ अनित्य है, जिसमें आपके निर्णय का परिणाम भी शामिल है। किसी विशेष परिणाम पर अडिग ना हो सकता है कि अच्छे इरादों वाले फैसले भी योजना के अनुसार ना हो। अगर चीजें बिल्कुल ठीक नहीं चलती हैं, तो आत्म करुणा का अभ्यास करें। इसे भविष्य के फैसलों के लिए सीखने के अवसर के रूप में देखें। इन बौद्ध सिद्धांतों को अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करें। आप जीवन के विकल्पों को चुनने के लिए अधिक सचेतन और दयालु दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमें नीचे कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।